दोस्तों नमस्कार भाई। एफएमडी के केसेस आजकल चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में आज मैं ऐसा एक सेक्रेट आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो आप अपने पशुओं पर इस्तेमाल करवा करके, करना नहीं है करवाना है, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं आज ऐसे इंजेक्शन जिनकी जरूरत एफएमडी में पड़ती है, जबकि अक्सर इनको स्किप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, यार छोड़िए इनको लगाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि इनके बगैर एफएमडी को ठीक ही नहीं किया जा सकता। वो सारी बातें आज मैं लेके आया हूं। उससे पहले कुछ जनरल चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एफएमडी जब भी हो जाए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एफएमडी जब भी हो जाए आपको लाल दवा का प्रयोग करवाना चाहिए खुरों को और मुंह को धोने के लिए। ये आपको सभी को पता है। हल्का घोल बनाया जाता है मुंह को धोने के लिए और थोड़ा सा लाल, मतलब हल्का गुलाबी मुंह को धोने के लिए और लाल जो है वो खुरों के लिए, ये आपको पता है। इसके अलावा बोरिक एसिड या बोरोग्लिसरीन जिसे बोलते हैं, तो बोरिक एसिड को शहद और हल्दी में मिला करके मुंह पे लगवा सकते हैं सुबह शाम, लाल दवा से धो करके, बहुत अच्छा रहता है। और अगर बोरोग्लिसरीन मिल जाए तो वो बेस्ट है। बोरोग्लिसरीन आप बनवा भी सकते हैं। बोरिक एसिड 20 ग्राम और 100 ml ग्लिसरीन को लेकर के बोरोग्लिसरीन बना लो भाई, और वो मुंह पे लगाइए। अगर पैरों में छाले हैं या पैरों में छाले नहीं है तो भी छाले होंगे एफएमडी में, और जब छाले होंगे तो खुरों के बीच कीड़े पड़ने के चांसेस भी रहते हैं। तो कीड़े के चांसेस रहते हैं तो इसलिए क्या करेंगे हम, हल्दी, सरसों का तेल और कपूर, भाई इन तीनों को मिक्स करके लगाइए। कीड़ों की कोई संभावना नहीं और शानदार तरीके से बहुत फायदा होगा एफएमडी में। खुर जो है वो खराब नहीं होंगे। खुर खराब होने से लंगड़ापन वगैरह बहुत ज्यादा शिकायतें रहती है। इसके अलावा जनरल ट्रीटमेंट जब भी किया जाता है, दर्द की गोली जो है वो पशुपालक दे देते हैं, उससे दर्द, सूजन, बुखार कम रहता है। कोई सी भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर सेराकाइन प्लस की फोटो ली है, तो इसको 2-2 गोली दी जा सकती है। तो ये तो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा पशु चिकित्सक क्या करते हैं, पशु चिकित्सक से जब संपर्क किया जाता है तो वो इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन यूज कर लिया गया, या सेफ्ट्रियाजोन ग्रुप का, ये सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का सेफ्ट्रियाजोन यूज कर लिया गया। कोई सा भी यहाँ नॉर्मल एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं, क्योंकि वायरल बीमारी है। और वायरल बीमारी में इलाज क्या है भाई, वायरल बीमारी का इलाज एक ही है और वो है इम्यूनिटी। यानी जिस पशु की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी वो जल्दी ठीक हो जाएगा, यही तो होता है। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए और जो लक्षण आ रहे हैं, लक्षणों को देखते हुए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लगेगा, दर्द, सूजन, बुखार के लिए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक लगेंगे, बी कॉम्प्लेक्स, सीपीएम, मल्टीविटामिन, ये सब लगते ही लगते हैं। लेकिन जो रहस्य की बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूं, जिनके बगैर इलाज नहीं होगा, उनमें नंबर 1 पर जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का नाम है फ्रेंड एस्कोरवेट, यानी एस्कोर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी। तो विटामिन सी का एक इंजेक्शन, एक शॉट इलाज के दौरान लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। बड़े जानवरों में 15 से 20 ml लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर। ये जो इंजेक्शन आते हैं विटामिन सी के, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूट्स होते हैं, तो वहां आपके पशु चिकित्सक देख लेंगे क्या इंट्रामस्कुलर लिखा हुआ है तो इंट्रामस्कुलर लगा देंगे। अगर मान लीजिए सबक्यूटेनियस लिखा हुआ है चमड़ी में, तो चमड़ी में लगा देंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है, इसके बगैर एफएमडी से लड़ा नहीं जा सकता। ये क्लियर है? तो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से ये इंजेक्शन जरूर लगवाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर आगे चले, अगला इंजेक्शन जिसको अक्सर लोग स्किप कर देते हैं भाई, V5 यानी आयोडाइज्ड विटामिन AD3EH। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एफएमडी में सपोर्टिव थेरेपी का राजा है, गजब का काम करेगा। मात्र एक शॉट इलाज के दौरान लगाया जाना है। पहले दिन विटामिन सी लगाया गया तो दूसरे दिन इलाज के दौरान लगवा लीजिए। ये मांस में ये लगता है 5 ml, सिर्फ एक ही दिन लगाना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो इलाज के दौरान एक शॉट इसका लगेगा तो भाई जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा थर्ड, अब आप जो पशु चिकित्सक हैं वो क्लियरली समझ गए हैं कि थर्ड पे आएगा लेवामिसॉल। जी हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर। ये तीनों चीजें जो मैंने बताई है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बताई है, बहुत शानदार रहेगा ये इम्यूनिटी बूस्टर। कितना लगाना रहता है, इसकी डोज भी 15 से 20 ml पशुओं में लगाई जाती है, और ये भी अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूट से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अमूमन कंपनियां इसको सबक्यूटेनियसली देती है। तो जिस रूट से भी दिया गया है आपके पशु चिकित्सक देख लेंगे और लगा देंगे। एक शॉट मात्र इसका लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था एफएमडी
ट्रीटमेंट का रहस्य जो आप सभी को जानना चाहिए। अगर आप कंप्लीटली ऑल ओवर ट्रीटमेंट की जानकारी चाहते हैं तो हमारा रामावत एनिमल ऐप उसके लिए तैयार है, सज्ज है। और रामावत एनिमल ऐप पर 21 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस जो लाइफ चेंजिंग सेशन के नाम से शुरू होगी, जिसमें ऑल ओवर चीजें, देखो यहां तो कुछ सीमित है, कुछ जो है सीमित तरीके से ही बताया जा सकता है, लेकिन वहां डिटेल से ऑल ओवर चीज को, पर्सनल चीज, सारी चीजें वहां आपको डिटेल से समझाई जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइफ चेंजिंग सेशन 21 तारीख से शुरू हो रहा है। पिछली जो 21 तारीख गई उससे भी शुरू हुआ, अगले 21 तारीख से भी शुरू होगा। तो एक बार जुड़ करके और आप देख सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग सेशन में किस तरीके से क्या क्या होता है। तो रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।